ये किधर आ रहा है? कोई मदद मांगने आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। हाँ, खैरियत से आए हो? इरफान भाई, खैरियत तो नहीं है। मेरा बेटा बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं जल्द ही आपको वापस कर दूंगा। यार, कुछ दिन पहले मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर होते तो मैं आपकी जरूर मदद कर देता। शफीक भाई, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। मेरा बेटा बीमार है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर उधार मिल जाए तो। और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूं? आजकल मैं खुद परेशान हूँ। मेरे बेटे का बर वक्त इलाज ना हुआ तो मैं ऐसे खो दूंगा। मुझे इसके इलाज के लिए पैसों का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करना पड़ेगा। चौधरी साहब, मैंने अपनी जमीन सेल करनी है। जी ठीक है, आप आ जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम सलाम। अदील भाई, मैंने सुना आप ये जमीन बेच रहे हो, तो फिर हमें बेच दो। बाहर बेचने का क्या फायदा? जी जी अदील भाई, ये आपके रिश्तेदार हैं। अगर जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें बेच दें। वैसे भी इनका पहला हक है। जमीन तो इसको हर हाल में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बेटा बीमार है। मजबूर है ना। अदील भाई, मैं आपको इसके 30 लाख देता हूँ और अर्जेंट पैसे देता हूँ। ये जमीन मुझे दे दो। भाई, मैं आपको इस जमीन के 32 लाख रुपए देता हूँ, वो भी अभी के अभी। आप जमीन मुझे दे दें। अदील भाई, मैं आपको इस जमीन के पूरे 60 लाख रुपए देता हूँ, जो इसकी मुनासिब कीमत है। ये आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन ये आपकी मजबूरी से फायदा उठाना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं इन्हीं के पास ही गया था कर्ज मांगने बच्चे की बीमारी के लिए, मगर इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। अब मैं जमीन बेचने लगा हूं तो सबसे पहले यही आकर खड़े हो गए कि जमीन हमें दे दो। तुम लोग जमीन नहीं खरीद रहे, एक गरीब और मजबूर बाप की मजबूरी खरीद रहे हो। और जरा खुदा का खौफ करो। तो क्या तुमने मरना नहीं? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अगर तुम यही पैसा अल्लाह की रजा के लिए दे देते तो आज ये बाप अपनी जमीन बेचने पर मजबूर ना होता। जो लोग किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं वो वक्ती नफ़ा तो कमा लेते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ खसारे में रहते हैं। जो आज किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा वो कल खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा।